एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रेखा कंप्यूटर टीचर। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ टॉप 100 MCQ ऑफ पावर पॉइंट वीडियो पार्ट नंबर 4। इससे पहले भी मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं जो कि किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो आप इन सारे क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से सुनिए और समझिए ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से क्लियर कर सकें। तो लेट अस स्टार्ट। माई फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ PPT? PPT का पूरा नाम क्या है? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। P means power, P means point, T means पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। तो नेक्स्ट इज हु इन्वेंटेड पावर पॉइंट? पावर पॉइंट की खोज किसने की? किसने पावर पॉइंट बनाया, डिज़ाइन डेवलप किया? तो आपके पास राइट आंसर इज रॉबर्ट गैस्किन एंड डेनिस ऑस्टिन। ये 2 लोग थे जिन्होंने पावर पॉइंट को इन्वेंट किया। नेक्स्ट इज व्हाट इज प्लेस होल्डर? आप लोगों के पास पावर पॉइंट में प्लेस होल्डर किसे कहा जाता है? ए स्पेस वेयर कंटेंट्स कैन बी इंसर्टेड। एक ऐसी जगह जहाँ पर आप लोग स्लाइड के कंटेंट्स को प्लेस करते हैं। जैसे आप लोगों के पास आपने टाइटल रखना है स्लाइड का, आपने उसमें कोई पिक्चर इमेज ऐड करनी है, आपने उसमें वीडियो क्लिप ऑडियो क्लिप ऐड करनी है, तो आप लोग उसको कहाँ रखते हैं? प्लेस होल्डर के अंदर। नेक्स्ट इज स्लाइड मास्टर इज लोकेटेड इन। स्लाइड मास्टर अगर आपको अप्लाई करना है, स्लाइड मास्टर वहाँ पर आपको स्लाइड बनानी है, मास्टर स्लाइड बनानी है, तो आप लोग जो है वो कौन से टैब पर जाकर ये काम कर सकते हैं? तो आप लोगों के पास व्यू टैब, स्लाइड मास्टर पे आप लोग जो भी चेंजेस करते हैं दोज कैन बी अप्लाइड टू द एंटायर स्लाइड्स ऑफ द प्रेजेंटेशन। एक स्लाइड के अंदर आपने जो भी चेंजेस अप्लाई की, आप लोग उन सबको स्लाइड के बाकी की स्लाइड्स के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट इज हाउ कैन यू डिलीट ए स्लाइड? इफ़ यू वांट टू डिलीट ए स्लाइड, आपने स्लाइड्स बनाई, उसमें से कोई स्लाइड आपको नहीं चाहिए है, आप उसको डिलीट करना चाहते हैं, व्हाट इज द वे? राइट क्लिक ऑन द स्लाइड एंड सेलेक्ट द डिलीट स्लाइड ऑप्शन। जो स्लाइड आपको नहीं चाहिए उस पर माउस को लेके जाइए और उस पर माउस के बटन से राइट क्लिक कीजिए और आप लोग उस स्लाइड को डिलीट कर दीजिए। दोस्तों आई होप कि आपको मेरे क्वेश्चंस जरूर से पसंद आ रहे होंगे और आपके लिए हेल्पफुल भी रह रहे होंगे। तो आप मेरे चैनल को भी साथ साथ में सब्सक्राइब जरूर करें। हाउ कैन यू ऐड ए वीडियो इन ए स्लाइड? आप लोगों को अगर वीडियो किसी स्लाइड में ऐड करनी है तो व्हाट इज़ द वे? क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब, सबसे पहले इंसर्ट टैब पे जाइए एंड देन सेलेक्ट द वीडियो। अब फिर आप लोग उस वीडियो को क्लिक कीजिए जिसको आप लोग वहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं एंड देन क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन। अगेन दिस वीडियो विल बी एडेड टू योर स्लाइड। तो 7th क्वेश्चन है स्टेटस बार लोकेटेड एट द डैश ऑफ द पावर पॉइंट। तो स्टेटस बार जो है वो पावर पॉइंट में की विंडो में कहाँ अपेयर होती है? स्टेटस बार अपेयर्स एट द बॉटम ऑफ द विंडो। किसी भी विंडो, चाहे वो वर्ड की विंडो है, चाहे वो एक्सेल की विंडो, चाहे पावर पॉइंट की विंडो है, जब कभी आप स्टेटस बार की बात करते हैं तो इट ऑलवेज अपेयर्स एट द बॉटम ऑफ द विंडो। तो क्वेश्चन नंबर 8, द बार दैट अलोज यू टू नेविगेट थ्रू स्लाइड। कहता है एक इस प्रकार की बार होती है जो आप लोगों की मदद करती है स्लाइड को अप डाउन नेविगेट करने में, लेफ्ट राइट नेविगेट करने में। तो इस बार को हम लोग क्या कहते हैं? स्क्रॉल बार। कौन सी बार है ये? स्क्रॉल बार। ये 2 प्रकार की होती है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। स्क्रॉल बार हॉरिजॉन्टल जो होती है आपको लेफ्ट टू राइट, और वर्टिकल जो होती है अप टू डाउन आपको स्लाइड को स्क्रॉल करने में आपकी मदद करती है। बट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट टेम्पलेट फाइल्स। अगर आपने पावर पॉइंट में कोई टेम्पलेट फाइल बनाई है तो उसकी एक्सटेंशन क्या रहती है? .potx। जिस भी फाइल के पीछे .potx लगा है तो इट मीन्स इट इज़ ए पावर पॉइंट टेम्पलेट फाइल। टेम्पलेट फाइल मीन्स कि एक रेडीमेड आप लोगों के पास डिज़ाइन प्रोवाइड किया जाता है जिसको आप किसी स्लाइड के बैकग्राउंड में अप्लाई कर सकते हो, तो उसे हम लोग टेम्पलेट कहते हैं। तो इन टेम्पलेट फाइल्स की एक्सटेंशन .potx होती है। 10th क्वेश्चन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्लाइड ओरिएंटेशन आर देयर इन पावर पॉइंट? पावर पॉइंट में कितने प्रकार की स्लाइड ओरिएंटेशन होती हैं? तो आप लोगों के पास 2 लैंडस्केप एंड पोर्ट्रेट, 2 प्रकार की आप लोगों के पास यहाँ पर स्लाइड ओरिएंटेशंस, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। और बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आप लोगों के पास लैंडस्केप मतलब विड्थ वाइज कोई भी स्लाइड प्रेजेंट होती है। क्वेश्चन नंबर 11, ईच एंड एवरी कमांड कैन बी फाउंड ऑन। कहता पावर पॉइंट में पाई जाने वाली हर प्रकार की कमांडें जो हैं वो कहाँ मिल जाती हैं? तो आप लोगों के पास राइट आंसर इज़ द मेन्यू बार। मेन्यू बार में आप लोगों को बहुत सारे मेन्यूज़ मिलते हैं और हर एक मेन्यू जो होता है इट कंटेन्स द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कमांड्स। तो आप लोगों को हर प्रकार की कमांडें जो है वो मेन्यू बार में मिल जाती हैं। 12th क्वेश्चन, डिस्प्लेज द नेम ऑफ द करंट प्रेजेंटेशन। कहता है ये आपने जो प्रेजेंटेशन अभी खोली हुई है
उसका नाम जो है वो डिस्प्ले करती है, उस बार का क्या नाम है? इट इज़ नोन एज द टाइटल बार। टाइटल बार जो होती है, इट अपेयर्स एट द टॉप ऑफ द विंडो, ये विंडो में सबसे ऊपर आती है, एंड इट डिस्प्लेज द नेम ऑफ द करंट प्रेजेंटेशन, जो करंटली जिस प्रेजेंटेशन के साथ अभी आप काम कर रहे हैं उसका नाम जो है वो टाइटल बार आपको असाइन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंबल्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई आइटम्स इन द लिस्ट। कहता है वो सिंबल्स जिनकी हेल्प से आप लोग आइटम्स को लिस्ट में आइडेंटिफाई करते हो। अगर कोई आपने लिस्ट की आइटम्स की लिस्ट बनाई हुई है और आप लोग चाहते हैं कि वो लिस्ट जो है वो कैसी होनी चाहिए, उसके आगे कोई सिंबल होना चाहिए, तो फिर उस लिस्ट को हम लोग कहते हैं क्या है, उस सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज द बुलेटेड लिस्ट और द बुलेट्स। क्वेश्चन नंबर 14, सेव एज ऑप्शन हेल्प्स टू सेव ए फाइल विद द डिफरेंट नेम एंड लोकेशन। कहता है सेव एज ऑप्शन जो है आप लोगों की मदद करती है किसी भी फाइल को सेव करने में, लेकिन हर बार ये आपसे नया नाम और लोकेशन मांगेगा। तो ये सही है, ये गलत है? तो ये बिल्कुल ट्रू है। व्हेनेवर यू वांट टू सेव ए फाइल विद द डिफरेंट नेम्स, जब आप लोग अपने ही कंप्यूटर में एक फाइल को अलग अलग नाम और अलग अलग जगह पे सेव करना चाहते हो, देन यू कैन यूज द सेव एज ऑप्शन। नेक्स्ट इज बिग शॉर्टकट की इज यूज टू एग्जिट द पावर पॉइंट। पावर पॉइंट से बाहर आने के लिए, पावर पॉइंट को क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है? तो आपके पास राइट आंसर है ऑल्ट प्लस F4, अल्टरनेटिव की प्लस F4 प्रेस कीजिए इकट्ठा, तो आप लोगों का पावर पॉइंट जो है वो बंद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डज प्लेस होल्डर कंटेन्स। प्लेस होल्डर में क्या चीज़ें आती हैं? तो टाइटल्स, बुलेटेड नंबर्ड लिस्ट्स एंड स्लाइड कंटेंट्स। कहता है आप लोगों के पास प्लेस होल्डर्स जो हैं वो किसी स्लाइड के टाइटल, लिस्ट्स या फिर स्लाइड कंटेंट्स, जैसे आप लोगों के पास पिक्चर्स, उसके बारे में कुछ भी आपने लिखना है, कंटेंट्स, वो सारी चीज़ें प्लेस होल्डर के अंदर रहती हैं। बॉक्स इन, बॉक्स आउट, डिसॉल्व आर। कहते हैं ये किसके प्रकार हैं? बॉक्स इन, बॉक्स आउट, डिसॉल्व या फिर ब्लाइंड्स, ये किसके प्रकार हैं आप लोगों के पास? तो दीज आर द टाइप्स ऑफ ट्रांजिशन इफेक्ट्स। ट्रांजिशन इफेक्ट्स क्या होते हैं? दोज आर अप्लाइड व्हेन वन स्लाइड मूव्स टू द अनदर। तो मूवमेंट के बीच में, जो स्लाइड के मूवमेंट के बीच में इफेक्ट आता है, उसे हम लोग ट्रांजिशन इफेक्ट कहते हैं। तो 18th क्वेश्चन, इट्स हेल्प्स टू स्टार्ट द स्लाइड शो। कहता है ये आपकी मदद करता है स्लाइड शो को स्टार्ट करने में। तो वो कौन सा व्यू है आपका? स्लाइड शो व्यू। स्लाइड शो व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये स्लाइड शो स्टार्ट करेगा, पहली स्लाइड दिखाएगा, नेक्स्ट दिखाएगा, नेक्स्ट दिखाएगा, और दिखाता रहेगा जब तक कि आप इसके बटन प्रेस नहीं करते। नेक्स्ट, इट इज़ यूज टू एंटर द स्पीक्स नोट। कहता है ये स्पीकर नोट आप लोगों के पास नोट करने के लिए ये वाला पेन जो है वो यूज़ किया जाता है। तो इसका नाम है आपके पास नोट्स पेन। ये हर एक स्लाइड के नीचे आता है नोट्स पेन। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैंने इसके बारे में कुछ बोलना है स्लाइड के बारे में, तो आप लोग स्पीकर नोट में जाकर नोट्स पेन में जाकर ये लिख सकते हैं, और वहाँ से देखकर आप लोग ये चीज़ें जब आप लोग स्लाइड को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आप लोग वहाँ पर स्पीकर नोट दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच व्यू हेल्प्स टू एडिट द स्लाइड। कौन सा व्यू है जो आप लोगों की मदद करता है पहले से बनी हुई स्लाइड में कोई एडिटिंग अगर आपने करनी है तो आप लोग कहाँ जाकर करते हैं? तो आप लोगों के पास राइट आंसर इज नॉर्मल व्यू। नॉर्मल व्यू में जाकर हम लोग किसी भी स्लाइड को एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप कि आपको मेरी वीडियोस ज़रूर से पसंद आ रही होंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना कभी ना भूलें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।